प्यार में धोखा और एग्जाम में वो कैप का झटका दोनों ही किल कर देते हैं। हम याद करेंगे 50 डेज में 1000 वर्ड। और आज आपको बस एक रूट वर्ड याद रखना है, साइड, जिसका मीनिंग है टू किल। पैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। पैट्रा यानी फादर, साइड यानी टू किल। सिमिलरली मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। मैट्रा यानी मदर। फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। फ्रैट्री यानी ब्रदर। सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। सोरोरी यानी सिस्टर। जीनोसाइड, किलिंग ऑफ होल रेस यानी नरसंहार। जीनो यानी रेस। होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। होमी यानी ह्यूमन। और बाकी साइड से बनने वाले वर्ड्स ये रहे। जल्दी से याद करके कमेंट करेंगे। होमवर्क डन। समय किसी के लिए नहीं रुकता बच्चों, लेकिन अगले 1 मिनट में 60+ वर्ड्स आपके दिमाग में रुकने वाले हैं। इन 60 वर्ड्स के लिए आपको सिर्फ एक रूट वर्ड याद करना है, लोकू, जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक या टॉक। अब देखो, सरकमलोक्यूशन, सरकम यानी अराउंड, लोकू यानी टू स्पीक यानी घुमा फिरा के बात करना। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट में ई यानी आउट और लोकू माने टू स्पीक यानी इफेक्टिवली अपनी बात को कम्युनिकेट करना। सोलिलोकी, सोलो यानी अलोन यानी खुद से बात करना। सोमनिलोकी, सोमना यानी स्लीप यानी नींद में बात करना। तो लोकू से और बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट ये रही। तो जल्दी से याद करके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। एक्वामैन मूवी आपने देखी या सुनी तो जरूर होगी। तो इसी एक्वा से हम अगले 1 मिनट में 14 वर्ड्स याद करेंगे। एक्वा मीन्स वाटर। देखो, एक्वेरियम, एक्वेरियम मीन्स अ प्लेस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वा मीन्स वाटर और एरियम माने अ प्लेस फॉर। एक्वारेजिया, रेजिया यानी रॉयल, रॉयल वाटर, जिसका साइंटिफिक नाम है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वेरियस, रेयस मतलब टू कैरी यानी वाटर कैरियर। एक्वा फोर्टिस, फोर्टिस यानी स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग वाटर, जिसका साइंटिफिक नाम है नाइट्रिक एसिड। तो ये रहे एक्वा से बनने वाले 14 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। दुनिया में एक वॉर खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो अगले 1 मिनट में हम याद करेंगे वॉर्स रिलेटेड 9 वर्ड। आज का रूट है बेल यानी वॉर। जैसे एंटीबेलम में एंटी यानी बिफोर, बेल यानी वॉर यानी बिफोर द वॉर। पोस्ट बेलम में पोस्ट यानी आफ्टर, तो आफ्टर द वॉर। बेलिजरेंट में जेरर यानी विलिंग फॉर, मींस विलिंग टू इन्वॉल्व इन अ वॉर। रीबेल, री यानी अगेंस्ट, बेल यानी वॉर यानी जो अपने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करता है, रीबेल। तो ये रहे बेल से बने हुए 9 वर्ड्स। इनको याद करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है होमवर्क डन। इंडिया ने पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है एक बैने रूट वर्ड से आप 12 वर्ड्स याद कर सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है, बैने रूट वर्ड का मीनिंग है गुड, वेल या अच्छा। अब देखो, बेनेडिक्शन, बैने यानी गुड, टिक यानी टू स्पीक यानी किसी के लिए अच्छा बोलना, आशीर्वाद देना। बेनेफैक्टर, फैक्ट यानी टू डू यानी किसी के लिए अच्छा करना, पैसे देना या किसी भी तरीके से। बेनेवोलेंट, वोल माने टू विश यानी विश टू डू गुड टू अदर। बैने रूट से बने 12 वर्ड्स ये रहे। जल्दी से याद करके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। अगर कोई कहे कि मुझे दोनों हाथों से लिखना आता है, तो क्या वो 3 इडियट्स का वायरस है? तो आज के 18 वर्ड्स के लिए आपको एक रूट याद करना है, एम्बी यानी बोथ या सराउंडिंग। देखो, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी यानी बोथ और डेक्स्ट्रस माने स्किलफुल यानी जिसके दोनों हाथ में स्किल हो यानी दोनों हाथों से लिख सकता हो, काम कर सकता हो। जैसे वायरस। एम्बियंस, एम्बी यानी सराउंडिंग यानी द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस यानी सराउंडिंग ऑफ अ प्लेस। एम्बीवर्ट, वर्ड यानी टू टर्न यानी एक ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। एम्फीबियन, एम्फी यानी बोथ और बायो यानी लाइफ यानी ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ दोनों जगह हो, लैंड एंड वाटर, जैसे फ्रॉग। तो ये रहे एम्बी से बने हुए 18 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। कैलेंडर बदलता है हर साल, लेकिन एग्जाम में रिपीट होते हैं वो कैप के वही सवाल। आज का रूट वर्ड है ANN यानी ईयर। जैसे एनिवर्सरी में ANN यानी ईयर और वर्ड्स यानी टू टर्न यानी ऐसा इवेंट जो हर साल टर्न करके वापस आता है यानी सालगिरह। एनुअल में N यानी ईयर यानी हैपनिंग वंस इन अ ईयर। बाय एनुअल में बाय यानी टू यानी अकरिंग ट्वाइस अ ईयर। तो ये रहे N से बने हुए 9 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसका राज चलेगा, राजा का, अफसर का या जनता का। आज का रूट वर्ड है क्रेसी, जिसका मीनिंग होता है रूल, पावर या गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेसी में डेमो यानी पीपल, क्रेसी यानी टू रूल यानी रूल बाय पीपल, डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में ऑटो यानी सेल्फ यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो यानी ऑफिशियल्स यानी रूल बाय ऑफिशियल्स। जिरंटोक्रेसी में जिरंटो यानी ओल्ड एज यानी रूल बाय ओल्ड एज पीपल। गायनेकोक्रेसी में गायने यानी विमेन यानी रूल बाय विमेन। थियोक्रेसी में थियो यानी गॉड यानी रूल बाय गॉड और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड। और ये रहे क्रेसी से बने हुए 16 वर्ड, जिनको आप जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। ग्राफ ओनली मैथ्स में नहीं, इंग्लिश में भी यूज होता है और ये वोकैब का रूट वर्ड है। आज का रूट है ग्राफ या ग्राफी, जिसका मीनिंग है राइटिंग, रिकॉर्डिंग या ड्राइंग। जैसे ऑटोग्राफ में ऑटो यानी सेल्फ और ग्राफ यानी राइट, मतलब रिटर्न विद वंस ओन हैंड, जैसे सिग्नेचर। जैसे बायोग्राफी, बायो यानी लाइफ और ग्राफी मीन्स टू राइट यानी किसी की लाइफ के बारे में लिखना, जीवनी। कैलीग्राफी, कैली यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कार्टोग्राफी में कार्टो यानी मैप, मतलब आर्ट ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप। डेमोग्राफी, डेमो यानी पीपल, ग्राफी मतलब टू राइट या टू रिप्रेजेंट यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये रहे ग्राफी से बने हुए 47 वर्ड्स, जल्दी से याद करो और कमेंट सेक्शन में बोलो होमवर्क डन। अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आया है मैल, तो उसके मन में है बेल। आज का रूट वर्ड है एमियल, मैल, जिसका मीनिंग है बैड, इविल या रॉन्ग। मैलेवोलेंट, मैल माने बैड और वोल माने टू विश यानी अ विश टू डू बैड टू अदर्स। मैलेडिक्शन, मैले यानी बैड, डिक्ट माने टू स्पीक यानी किसी को श्राप देना। मैल न्यूट्रिशन, मैल यानी बैड और न्यूट्रिशन यानी बैड नरिशमेंट। मैलोडोरस, मैल यानी बैड, ऑर्डर यानी स्मेल यानी बैड स्मेल। ये रहे मैल से बने हुए 20 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। वो कैब को रट कर टैंक फुल करते हो और जो एग्जाम में जाते ही हो जाता है लीक, तो इस लीक को रूट वर्ड से ठीक करो ना। आज के सफिक्स है एरियम, ओरियम या ARY यानी अ प्लेस फॉर। जैसे एक्वेरियम, एक्वा यानी वाटर, एरियम यानी अ प्लेस फॉर यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग एक्वेटिक एनिमल्स। क्रीमेटोरियम, क्रीमेट माने टू बर्न यानी अ प्लेस फॉर बर्निंग डेड बॉडीज। एपियरी, एपी यानी बीज यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज। एवियरी, एवीज यानी बर्ड यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। मॉर्चुरी, मोर्ट यानी डेड यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज। ये रहे इस रूट से बने हुए 12 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। अगर किसी के 2 सिर हो, 2 नाक हो, 2 जीभ हो, 2 हस्बैंड हो और 2 वाइफ हो, तो उसमें क्या रूट होगा? आज का रूट है BI, बाय या बिन, जिसका मीनिंग होता है 2। जैसे बाय एनुअल, बाय यानी 2, एन यानी ईयर यानी एक साल में 2 बार होने वाला। बाइसिकल, बाय यानी 2, साइकिल यानी व्हील, अ व्हीकल विद 2 व्हील्स, जिसे आप पैडल से पुश करते हैं। बायलिंगुअल, बाय यानी 2, लिंगु यानी लैंग्वेज यानी 2 भाषाओं को जानने वाला। बाइसेक्ट, बाय यानी 2, सेक्ट यानी 2 कट, मींस डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाईगेमी, बाय यानी 2 और गेमी यानी मैरिज, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी कर लेना, बाईगेमी। ये रहे बाय रूट से बने हुए 34 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। क्या हो जिंदगी में जब सब अच्छा ही अच्छा हो और कुछ बुरा ना हो? आज का रूट वर्ड है EU यानी गुड या वेल। यूलॉजी, यू यानी गुड, लॉजी यानी स्पीच यानी किसी की प्रेज में अच्छी स्पीच देना। यू पैट्रिड, यू यानी गुड, पैटर माने फादर यानी ऑफ अ गुड फादर। यूफोनिया, यू यानी गुड, फोन यानी साउंड यानी अ कंडीशन ऑफ हैविंग प्लेजेंट साउंड। यूपेप्सिया, यू यानी गुड, पेप्स माने डाइजेशन यानी हैविंग गुड डाइजेशन। यू से बने हुए 12 वर्ड्स ये रहे, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। अब वोकैब में फंस गई आपकी चाल और प्रिपरेशन में निकल गई सालों साल। आज का रूट है ENN यानी ईयर्स। जैसे बाय एनुअल में बाय यानी 2 और ENN यानी ईयर्स यानी 2 सालों में एक बार होने वाला। सेंटिनियल, सेंट यानी 100, ENN यानी ईयर्स यानी 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट। क्वाड्रेनियल में क्वाड यानी 4 यानी 4 साल में एक बार होने वाला। ट्रायनियल में ट्राई यानी 3 यानी 3 सालों में एक बार होने वाला। मिलेनियल में मिले यानी 1000 यानी 1000 ईयर्स में एक बार होने वाला। ENN रूट से बने हुए 9 वर्ड्स ये रहे, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पागलपन में क्या पूरी तरह डूब चुके हो? तो चलो इसी पागलपन से याद करते हैं वो क्या। आज का रूट वर्ड है मैनिया, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर या मेंटल अब्रेशन। जैसे बिब्लियोमैनिया में बिब्लियो यानी बुक्स और मैनिया यानी मेंटल डिसऑर्डर यानी मेंटल डिसऑर्डर ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। क्लैप्टोमैनिया में क्लैप्टो यानी टू स्टील यानी चोरी करने का मेंटल डिसऑर्डर। लोगोमैनिया में लोगोस यानी वर्ड यानी ज्यादा बोलने का मेंटल डिसऑर्डर। एर्गोमैनिया में इर्गो यानी वर्क यानी ज्यादा काम करने का मेंटल डिसऑर्डर। मैनिया से बने 75 प्लस वर्ड ये रहे, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। दो दोस्तों की दोस्ती में आई दरार, दोनों हो गए एक दूसरे के कॉन्ट्रा या काउंटर। नहीं समझे? समझा देते हैं। आज का रूट है काउंटर या कॉन्ट्रा, जिसका मतलब है अगेंस्ट या अपोजिट। जैसे कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्रा यानी अपोजिट या अगेंस्ट, प्लस बैंड यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मींस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कॉन्ट्राडिक्ट, डिक्ट यानी टू स्पीक यानी टू अपोज समवन और समथिंग। काउंटरमैंड, मैंड यानी टू ऑर्डर यानी टू रिवोक और कैंसिल एन ऑर्डर। काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर यानी अगेंस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये रहे इस रूट से बने हुए 17 वर्ड, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। एग्जाम में टेढ़े मेढ़े सवालों से कुश्ती लड़ना बंद करो और उनको हराओ नियो अप्रोच से। आज का रूट है नियो, जिसका मीनिंग होता है न्यू या रिसेंट। जैसे नियोगैमिस्ट, नियो यानी न्यू, गैमी यानी मैरिड यानी वन हू रिसेंटली मैरिड। नियोलॉगिज्म, लॉग यानी वर्ड यानी कोई नया वर्ड या एक्सप्रेशन। नियोफोबिया, फोबिया यानी डर यानी कि नई चीजों का डर। नियोनैट, नैट यानी बोर्न यानी जो अभी अभी बोर्न हुआ है। नियोफाइट, फाइट यानी ग्रोथ यानी एक ऐसा पर्सन जिसने अभी अभी कोई एक्टिविटी स्टार्ट की हो। ये रहे नियो से बने हुए 14 वर्ड, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। नो 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 नो, चलो इस नो रूट से भी वर्ड याद कर ही लेते हैं। आज का रूट है नॉन यानी नॉट। जैसे नॉन फाइनाइट, नॉन यानी नॉट और फाइनाइट माने लिमिटेड यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। एंडलेस, नॉन स्टॉप यानी जो कभी नहीं रुके, लगातार। नॉन सेंस, जिसमें कोई सेंस ना हो। नॉन एंटिटी, एंटिटी यानी इम्पोर्टेंट यानी कोई अनइम्पोर्टेंट पर्सन। ये रहे नॉन से बने हुए 12 वर्ड, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। कैन यू बिलीव इट, एक रूट से 200 प्लस वर्ड्स याद हो सकते हैं। आज का रूट है ओलॉजी या लॉजी, जिसका मीनिंग है साइंस या स्टडी ऑफ। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो यानी ह्यूमन यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन। आर्कियोलॉजी, आर्कियो यानी एंशिएंट यानी स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो यानी बर्ड यानी स्टडी ऑफ बर्ड। थियोलॉजी, थियो यानी गॉड यानी स्टडी ऑफ गॉड। एंटोमोलॉजी, एंटोमो यानी इंसेक्ट्स यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये रहे इस रूट से बने हुए 200 प्लस वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। ये ओमनी कार तो बॉलीवुड ने किडनैपिंग के लिए बहुत फेमस कर दी, लेकिन क्या आप जानते हो ओमनी एक रूट भी होता है। आज का रूट है ओमनी यानी ऑल। जैसे ओमनीपोटेंट, ओमनी यानी ऑल, पोटेंट यानी पावरफुल यानी ऑल पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी यानी ऑल, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीसेंट, सेंट यानी साइंस यानी वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीवोर, वोर यानी टू ईट यानी वन हु ईट्स एवरीथिंग। ओमनीलोक्वेंट, लोकू यानी टू स्पीक यानी वन हु स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग। ये रहे ओमनी रूट से बने हुए 8 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। घड़ी की सुइयां टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, पर क्या एग्जाम के लिए आपकी वोकैब रेडी है? आज का रूट है क्रोन या क्रोनो, जिसका मीनिंग होता है टाइम। जैसे क्रोनोमीटर, क्रोन यानी टाइम, मीटर यानी मेजरमेंट यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्यूरेट टाइम। एसिंक्रोनस, यानी नॉट, सिन यानी सेम, क्रोन यानी टाइम यानी नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम। एनाक्रोनिज्म, एना यानी बैक या अगेंस्ट, क्रोन यानी टाइम, मींस समथिंग दैट आउटडेटेड और डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। तो ये रहे इस रूट से बने हुए 13 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। जब रिश्तेदार पूछे बेटा कैसी चल रही है प्रिपरेशन, आप भी देते हो घुमा फिरा के जवाब। आज का रूट है सरकम यानी अराउंड। जैसे सरकम लोकेशन, सरकम यानी अराउंड, लोकू यानी टू स्पीक यानी घुमा फिरा के बात करने वाला। सरकम एम्बुलेट, एम्बुल यानी टू वॉक यानी कि किसी चीज की परिक्रमा करना। सरकम नेविगेट, नेवी यानी शिप यानी पूरे वर्ल्ड का जहाज से चक्कर लगाना। सरकम स्पेक्ट, सरकम यानी अराउंड, स्पेक्ट यानी टू लुक यानी केयरफुल नॉट टू टेक एनी रिस्क। ये रहे इस रूट से बने हुए 13 वर्ड्स,
जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी, अब हाथ दिखाकर जानना चाहते हो कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। आज का रूट है मेंसी यानी डिविनेशन, भविष्यवाणी। जैसे बिब्लियोमेंसी, बिब्लियो यानी बुक्स और मेंसी यानी भविष्यवाणी यानी बुक से भविष्यवाणी करना। कीरोमेंसी, कीरो यानी हैंड्स यानी हाथ देखकर भविष्यवाणी करना। हाइड्रोमेंसी, हाइड्रो यानी वाटर के मोशन को ऑब्जर्व करके भविष्यवाणी करना। नेक्रोमेंसी, नेक्रो यानी डेड यानी कि मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट करके भविष्यवाणी करना। ये रहे मेंसी से बने हुए 78 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। लाइट की स्पीड से लेकर बाल की थिकनेस तक नापने की मशीन है, लेकिन एग्जाम की टेंशन किससे नापोगे? ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई। आज का रूट है मीटर यानी मेजर। जैसे बैरोमीटर, बैरो यानी वेट या प्रेशर, मीटर यानी मेजर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का इंस्ट्रूमेंट। एनीमोमीटर, एनीमो यानी विंड की स्पीड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। थर्मोमीटर, थर्मो यानी हीट यानी टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। एल्टीमीटर, एल्टी यानी एल्टीट्यूड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। क्रोनोमीटर, क्रोनो यानी टाइम को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ये रहे मीटर से बने हुए 90 वर्ड। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, लेकिन एग्जाम सर पे है तो बुक से नफरत नहीं प्यार करो। आज का रूट है मिस या मीसो यानी टू हेट। जैसे मिसोजेनिस, मिसो यानी टू हेट, गाइन यानी वुमेन यानी वन हु हेट्स वुमेन। मिसोएंड्री, मिसो यानी टू हेट, एंडर यानी मैन, वन हु हेट्स मैन। मिसोगेमिस, मिसो यानी हेट और गेमी यानी मैरिज यानी वन हु हेट्स मैरिज। मिसोथीज, थियो या थी यानी गॉड यानी वन हु हेट्स गॉड। ये रहे मिसो से बने हुए 8 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की राह कांटों भरी है, जहाँ सक्सेस के लिए अकेले ही लड़ना पड़ेगा। आज का रूट है मोनो, जिसका मतलब है वन, सिंगल या अलोन। जैसे मोनोफोबिया, मोनो यानी सिंगल, अलोन, फोबिया यानी फियर यानी जिसको अकेले रहने से डर लगता है। मोनोटोनस, मोनो यानी अलोन, सिंगल, टोन यानी एक ही टोन बार बार बजाते रहने से वो बहुत ही बोरिंग, डल, नॉट इंटरेस्टिंग हो जाता है। मोनोटोनस। मोनार्की, मोनो यानी सिंगल, आर्क यानी रूल यानी अ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। मोनोथीस्ट, यानी गॉड यानी एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक गॉड में विश्वास करता है। ये रहे मोनो रूट से बने हुए 31 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। गिरगिट की तरह रंग बदलती इस दुनिया में चेहरे बदलने वाले लोगों से बच के रहना। आज का रूट है मोर्फ यानी शेप या फॉर्म। जैसे एमोर्फस, ए यानी नॉट या विदाउट, मोर्फ यानी शेप जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो। पॉलीमोर्फस, पोली यानी मैनी जिसकी बहुत सारी शेप्स हो। मॉर्फियस, मोर्फ यानी शेप या फॉर्म यानी कि एक ऐसा ग्रीक गॉड जो हमारे सपनों को शेप देता है। ये रहे इस रूट से बने हुए 12 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके अलावा मोट रूट से 12 वर्ड्स भी याद करना यहाँ। आज का रूट है मोट यानी डेड या डेथ। जैसे मोर्टल, मोट यानी डेड या डेथ यानी जिसका मरना निश्चित है, नश्वर। जैसे मैन। इमोर्टल, इम यानी नॉट मोर्टल यानी जो कभी नहीं मरे, अमर, लाइक गॉड। एंडीमोर्टम, एंडी यानी बिफोर यानी अकरिंग बिफोर द डेथ। पोस्टमॉर्टम, पोस्ट यानी आफ्टर यानी अकरिंग आफ्टर अ डेथ। मोर्चुरी, मोर्ट यानी डेड और ARY माने अ प्लेस फॉर यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज। ये रहे मोट से बने हुए 12 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। शाहरुख खान का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा, लेकिन नाम से जुड़ा क्या ये वर्ड सुना है? जैसे एनोनिमस, एन यानी नॉट या विदाउट, ओनिम माने नेम यानी बिना नाम का। एंटोनिम, एंड यानी अगेंस्ट, ओनिम माने वर्ड यानी अपोजिट मीनिंग के वर्ड। सिनोनिम, सिन यानी सेम, ओनिम माने वर्ड सेम मीनिंग का वर्ड। सूडोनिम, सूडो यानी फॉल्स, ओनिम माने वर्ड यानी फॉल्स नेम। ये रहे ओनिम से बने हुए 16 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। इस पेन से आप बहुत सारा खाना बनाते हो, लेकिन एक पेन ऐसा भी है जिससे आप बहुत सारी वोकैब याद कर सकते हो। आज का रूट है पैन यानी ऑल। जैसे पेनेसिया, पैन यानी ऑल, एसिया यानी रेमेडी यानी अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स।
पैंडेमिक, पैन यानी ऑल, डेमी माने पीपल यानी एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों में पूरी दुनिया में फैली हुई है, पैंडेमिक। पैंथियन, पैन यानी ऑल, थियो यानी गॉड यानी अ टेम्पल फॉर ऑल गॉड्स। ये रहे पैन से बने हुए 15 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, लेकिन क्या आपको पता है अगले 1 मिनट में पापा आपको 15 वर्ड्स याद करवा सकते हैं। आज का रूट है पैटर यानी फादर, जैसे पैट्रीसाइड, पैटर यानी फादर, साइड माने टू किल यानी अपने फादर की हत्या करना। पैट्रीमनी, पैट्री यानी फादर, मनी यानी मनी यानी कि पिता से विरासत में मिला धन। यू पैट्रियट, यू यानी गुड, पैटर यानी फादर यानी अच्छे अमीर पिता की संतान होना। पैट्रियट, पैटर यानी फादर या फादरलैंड यानी देशभक्त। ये रहे इस रूट से बने हुए 15 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। जैसे हर दर्द की दवा होती है, वैसे ही वो कैब याद करने की भी दवा है। वो क्या है बताते हैं। आज का रूट है पैथो या पैथी, जिसका मीनिंग है डिजीज, फीलिंग या सफरिंग। जैसे एंटीपैथी, एंटी यानी अगेंस्ट, पैथी यानी फीलिंग यानी अगेंस्ट फीलिंग यानी डिसलाइक। अपैथी, अ यानी नॉट, पैथी यानी फीलिंग यानी नो फीलिंग्स। पैथोलॉजी, पैथो यानी डिजीज, लॉजी यानी स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी। ये रहे इस रूट से बने हुए 21 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। अगर एग्जाम में एक से ज्यादा ऑप्शंस लगने लग जाए सही, तो समझ लेना तैयारी में गड़बड़ है कहीं। आज का रूट है पॉली यानी मैनी, जैसे पॉलीएंड्री, पॉली यानी मैनी, एंडर यानी मैन यानी एक से ज्यादा हस्बैंड होना। पॉलीग्लोट, पॉली मैनी है, ग्लोट यानी लैंग्वेज यानी एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाना या लिख पाना। पॉलीगन, गन यानी एंगल यानी हैविंग मैनी एंगल्स। पॉलीथीज्म, थी यानी गॉड यानी एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करना। ये रहे पॉली से बने हुए 23 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। किताबों से डरकर नहीं, बल्कि उनसे प्यार करके ही मिलेगी सरकारी नौकरी। आज का रूट है फाइल या फिलो यानी लव, से बिब्लियोफाइल, बिब्लियो यानी बुक्स, फाइल माने लव यानी लवर ऑफ बुक। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिला यानी लव, एंथ्रोप माने मैनकाइंड यानी लवर ऑफ मैनकाइंड। कैनोफिलिया, कैनो यानी डॉग्स, फिला यानी लव फॉर डॉग। जूफाइल, जू यानी एनिमल, फाइल यानी लव फॉर एनिमल्स। ये रहे फाइल से बने हुए 65 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। वो कैब पढ़ते पढ़ते नींद आती है, तो ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे वो कैब भी याद होगी और नींद की छुट्टी भी होगी। जैसे इनसोम्निया, इन यानी नॉट, सोमना यानी स्लीप यानी डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। हाइपरसोम्निया, हाइपर यानी एक्सेस यानी ज्यादा सोना। सोमनैम्बुलेंट, एम्बुल यानी टू वॉक यानी नींद में चलने वाला। सोमनीलोकी, लोकी यानी टू स्पीक यानी नींद में बोलने वाला। ये रहे सोमना से बने हुए 5 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो चलो भगवान जी के नाम से कुछ वोकैब याद कर ली जाए। आज का रूट है थी या थियो यानी गॉड, जैसे थीस, वन हु बिलीव्स इन अ गॉड। आस्तिक, अथीस, यानी नॉट यानी नास्तिक। थियोफोबिया, फोबिया यानी डर यानी एबनॉर्मल फियर फ्रॉम गॉड। पॉलीथीज्म, पॉली यानी मैनी, थी यानी गॉड यानी एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करना। थियोक्रेसी, क्रेसी यानी टू रूल यानी रूल बाय गॉड और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड। ये रहे इस रूट से बने हुए 16 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। वो कैब याद ना होने का जहर फैल रहा है। आज का रूट है टॉक्स यानी पॉइजन, जैसे टॉक्सिक यानी जहरीला। एंटीटॉक्सिन, एंटी यानी अगेंस्ट यानी जो जहर के अगेंस्ट काम करता है। डिटॉक्सिफाइड, डी यानी एक्सप्रेसिंग रिमूवल यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है। टॉक्सिकोलॉजी, लॉजी यानी टू स्टडी यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉइजन। ये रहे टॉक्स से बने हुए 9 वर्ड्स। जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। जैसे खाने की भूख कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही सीखने की भूख भी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आज का रूट है VOR यानी टू ईट, जैसे फॉर एग्जांपल omnivorous, omni यानी ऑल, vor माने टू ईट यानी वन हु ईट्स एवरीथिंग। Herbivore, MB यानी बोथ यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता हो। Herbivorous, herbs यानी प्लांट्स, फीडिंग ऑन प्लांट्स। Carnivorous, carn यानी फ्लैश यानी फीडिंग ऑन फ्लैश। ये रहे वर्ड से बने हुए 42 वर्ड्स।
जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। हाथों की लकीरों के भरोसे मत बैठो, बल्कि अपनी हाथों की मेहनत पे भरोसा करो। आज का रूट है किरो यानी हैंड, जैसे किरोलॉजी, लॉजी यानी टू स्टडी, किरो यानी हैंड यानी स्टडी ऑफ हैंड। किरोक्रेसी, किरो यानी हैंड, क्रेसी यानी टू रूल यानी गवर्नमेंट बाय फिजिकल फोर्स। किरोग्राफी, ग्राफी यानी राइटिंग यानी स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ये रहे किरो से बने हुए 8 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। जब भी एग्जाम में देखो कैट को तो समझ लेना वहाँ कुछ ना कुछ तो बुरा है। आज का रूट है कैको, कैको यानी बैड या हार्ड, जैसे कैकोफनी, कैको यानी हार्श, फोन यानी साउंड यानी हार्श साउंड। कैकोग्राफी, ग्राफी यानी राइटिंग यानी बैड हैंड राइटिंग। कैकोजेनिक्स, कैको यानी बैड, जैन यानी प्रोडक्शन, द स्टडी ऑफ रेशियल डिजनरेशन। ये रहे कैको से बने हुए 11 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे होमवर्क डन। मेहनत करो और कामयाब बनो, ताकि दुनिया ऑटोग्राफ लेने के लिए लंबी लाइन लगाए। आज का रूट है ऑटो यानी सेल्फ, जैसे ऑटोग्राफ, ऑटो यानी सेल्फ, ग्राफ मतलब टू राइट यानी खुद का सिग्नेचर। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी सेल्फ, बायो माने लाइफ, ग्राफ मतलब टू राइट यानी अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखना, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोमेटिक, मैटिक यानी टू थिंक, ऐसी डिवाइस जो बिना ह्यूमन कंट्रोल या बहुत लिटिल ह्यूमन टच से अपने आप चले। ये रहे ऑटो से बने हुए 9 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज का रूट है एक्रो यानी हाइट या एक्सट्रीमिटी, जैसे एक्रोफोबिया, एक्रो यानी हाइट, फोबिया यानी फियर यानी एब्नॉर्मल फियर फ्रॉम हाइट। एक्रोबैट, बैट यानी टू वॉक यानी अ पर्सन जो जिम्नास्टिक फीट करता है और हाइट्स पे चलता है। एक्रोपोलिस, पॉलिस यानी सिटी यानी ऐसी सिटी जो हाइट पे बनाई गई हो, लाइक कासल या सिटाडेल। ये रहे एक्रो से बने हुए 8 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो तुम्हें सक्सेस का प्लान बताए, बल्कि वो है जो खुद तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाए। आज का रूट है अगोग यानी टू लीड, जैसे डेमागोग, डेमा यानी पीपल, अगोग यानी टू लीड यानी भीड़ का या लोगों का लीडर। हिप्नागोग, हिप्ना यानी स्लीप, अगोग यानी टू लीड यानी ऐसी दवा जो नींद को लीड करती है। पैडागोग, पैड यानी चाइल्ड यानी चिल्ड्रन का लीडर। ये रहे इस रूट से बने हुए 7 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो तुम्हें सक्सेस का प्लान बताए, बल्कि वो है जो खुद तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाए। तो वेलकम टू डे 43, जहां हम याद कर रहे हैं 50 मिनट्स में 1000+ वोकैब। आज का रूट है अगोग यानी टू लीड, जैसे डेमागोग, डेमा यानी पीपल, अगोग यानी टू लीड यानी भीड़ का या लोगों का लीडर। हिप्नागोग, हिप्ना यानी स्लीप, अगोग यानी टू लीड यानी ऐसी दवा जो नींद को लीड करती है। पैडागोग, पैड यानी चाइल्ड यानी चिल्ड्रन का लीडर। ये रहे इस रूट से बने हुए 7 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। होम में बैठे बैठे आज हम याद करेंगे होमो रूट वर्ड से 8 वर्ड्स, वो भी चुटकियों में, जैसे होमोनिम, होमो यानी सेम, ओनिम यानी वर्ड या नेम। ऐसे 2 वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है, जैसे CAN कैन मॉडल भी होता है और कैन कंटेनर होता है। नेक्स्ट हुआ होमोफोन, होमो सेम, फोन यानी साउंड। ऐसे 2 वर्ड जिनका साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग टोटली डिफरेंट होते हैं, जैसे SOM सम यानी कुछ और SUM सम। नेक्स्ट होमोग्राफ, होमो सेम, ग्राफ मतलब राइटिंग, यानी ऐसे 2 वर्ड्स जो लिखने में यानी कि स्पेलिंग में सेम होते हैं बट मीनिंग और समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, जैसे TEAR टेयर यानी फाड़ना और TEAR टीयर यानी आंसू। ये रहे होमो रूट से बने हुए 8 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। जब भीड़ जोर शोर से चिल्लाए हमारा नेता जिंदाबाद, तो समझ जाना वो बनने जा रहा है डेमागोग। आज का रूट है डैम, डेमो, डेमी यानी पीपल। डेमोक्रेसी, डेमो यानी पीपल, क्रेसी यानी टू रूल यानी रूल बाय पीपल। डेमागोग, डेमा यानी पीपल, अगोग यानी लीडर यानी पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल। पैंडेमिक, पैन यानी ऑल, डेमी माने पीपल यानी ऐसी बीमारी जो बहुत लार्ज एरिया में और सभी जगह फैल गई है, पैंडेमिक लाइक कोविड-19। ये रहे इस रूट से बने हुए 11 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। ब्रेकअप के
के बाद में दोस्तों को सेंटी होते तो देखा होगा, लेकिन एस हटाकर वहाँ सी लगाकर सेंटी रूट से वर्ड्स याद किए। आज का रूट है सेंट या सेंटी यानी 100, जैसे सेंचुरी, सेंट यानी 100 यानी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। सेंटेनियल ENN यानी ईयर यानी हैपनिंग वंस इन 100 ईयर। सेंटीमीटर यानी अ लेंथ ऑफ 1/100 मीटर। ये रहे सेंट रूट से बने हुए 6 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। लाइफ के हर मोमेंट को जी भर जियो, क्या पता लाइफ कब कौन सा टर्न ले ले। आज का रूट है वर्ड्स या वर्ड यानी टू टर्न, जैसे एनिवर्सरी, ANN यानी ईयर, वर्ड्स यानी टू टर्न यानी जो हर साल टर्न होके आती है। इंट्रोवर्ट, इंट्रो यानी इनसाइड, वर्ड यानी टू टर्न जो अपने आप में रहता है, दूसरों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो यानी आउटसाइड, वर्ड यानी टू टर्न यानी जिसको दूसरों से घुलना बातें करना अच्छा लगता है। एडवर्सरी, एड यानी टूवर्ड्स और वर्ड्स यानी टू टर्न यानी जो आपके अगेंस्ट टर्न हो गया यानी आपका ओपोनेंट, एनिमी। ये रहे इस रूट से बने हुए 30 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। मैन और वुमेन दोनों ने ही खेल में खूब नाम कमाया, लेकिन आज दोनों आपको वोकैब भी याद करवाएंगे। आज के रूट्स है एंडर यानी मैन और गाइन यानी वुमेन, जैसे पोलीएंड्री, पोली यानी मैनी और एंड्री यानी मैन यानी एक से ज्यादा हस्बैंड होना। फिलेंड्रर, फिला यानी लव, एंडर यानी मैन यानी ऐसा आदमी जो एक से ज्यादा वुमेन के साथ रिलेशन में है। मिसोजिनिस्ट, मिसो यानी हेट, गाइन यानी फीमेल यानी वन हु हेट्स फीमेल। गायनेकोलॉजिस्ट, गाइन यानी वुमेन यानी ऐसा डॉक्टर जो वुमेन प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। ये रहे इन दोनों रूट से बने हुए 19 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। सिलेक्शन के लिए जल्दी से हो जाओ वेकअप, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में वॉक रूट वर्ड से हम याद करेंगे बहुत सारी वोकैब। रीवोक, री यानी बैक, वॉक माने टू कॉल यानी टू कॉल बैक यानी किसी चीज को रद्द कर देना। कॉन्वोकेशन, कॉन यानी टुगेदर, वॉक माने टू कॉल यानी सबको बुलाकर एक साथ इकट्ठा करना, सभा। वॉसिफेरस, VOC यानी टू कॉल, फर माने टू कैरी यानी जो साउंड को कैरी करता है, लाउड नॉइज करता है। वॉसिफेरस यानी साउंड को कैरी करना, नॉइजी और बहुत ज्यादा हार्ड साउंड। ये रहे इस रूट से बने हुए 20 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन। किसी काम को करने की इच्छा हो तो कितना मजा आता है ना, तो क्यों ना इसी इच्छा से वोकैब भी याद कर ली जाए। आज का रूट है वॉल यानी टू विश, जैसे वॉलंटियर जो अपनी इच्छा से या विश से कोई काम करता है। बेनेवोलेंस, बेने यानी गुड, वॉल माने टू विश यानी दूसरों के लिए अच्छा विश करना, और इसी का अपोजिट बना मेनेवोलेंस, मेल यानी बैड, वॉल माने टू विश यानी किसी के लिए बुरा विश करना। ये रहे वॉल रूट से बने हुए 7 वर्ड्स, जल्दी से याद करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे होमवर्क डन।